प्रकाश देखा अच्छा मैं देखो जी धर्म की जगह बैठे मैं देखूँ मैं बात समझाऊँ और मैंने तारा को नहीं दिया। मैंने बागता वालों ने मेरे को गीता में कहे को नहीं कि मैं बागता भी बनाए थे। तो एक सड़क थी सोंगरी से कलर वाया बाड़ू नहीं बनी थी किसी पे, तो उड़ा सब कितने किलोमीटर के वहां भाई रात आने के किलोमीटर देख के मौत नहीं हुई, वो शहीद हुआ। उनकी वजह से आज कलायत का इलाका कैथल जिला और हरियाणा प्रदेश का मान बढ़ा है, हमारा गौरव बढ़ा है। क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार ने 3 किसान विरोधी कानून लोकसभा में पास करके और जिस तरीके से इस देश के किसान और मजदूर के साथ ज्यादती की है, जिस तरीके से किसान और मजदूर को अपने खेत में ही बंधुआ मजदूर बनाने की चेष्टा की जा रही है, उसके विरोध में हमारे बुजुर्ग वहां लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में हमारे शहीद हुए बुजुर्ग, तो इन्होंने तो हमारा गौरव बढ़ाया है और हमारे इलाके का मान बढ़ाया है। आज मैं और हमारे भाई विधायक मेवा सिंह जी, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ने एक घोषणा की थी कि ये सरकार इनकी आर्थिक मदद करे, जो सीमाओं पे सरहदों पे शहीद होते हैं किसान लोग। अगर वो सरकार नहीं करती तो कम से कम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी का विधायक दल अपने निजी कोष से हम हर उस शहीद को 2-2 लाख रुपए देते हैं। और आपको याद होगा कि हर जो शहीद हुआ था कंडेला में, गुलकनी में, बैंड में, सबको शहीदी का दर्जा दिया, उनके परिवारों को नौकरी दी और उनको आर्थिक सहायता दी। तो इसी तरीके से हरियाणा प्रदेश की जनता जब आने वाले विधानसभा के चुनाव में करवट लेगी तो इन हमारे शहीदों के परिवारों को भी वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो पहले किसान परिवार के शहीदों को मिली थी। मैं ये कहता हूं कि ये उसका अपना व्यक्तिगत फैसला है, दूसरी पार्टी का है वैसे, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र में 3 पंचायत है, सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट, उसके छोटी पंचायत विधानसभा और फिर गांव की पंचायत, ग्राम पंचायत। आप देखिए कि इस मौके पर अच्छा होता कि अभय सिंह चौटाला विधानसभा में इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के कुकर्मों के खिलाफ और ये जो किसान विरोधी कानून है उनके खिलाफ लड़ता तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन उनकी अपनी सोच है, उसके बारे में तो मैं कह सकता, लेकिन जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, ढांचा है, तो उसमें एमपी और एमएलए ने इस्तीफा देने की बजाय अंदर रह करके अपने इलाके की आवाज को उठाना चाहिए और वहां लड़ना चाहिए। अब विधानसभा का सत्र आएगा, हम तो बड़े चिंतित हैं। एक तो हमारा विधायक साथी प्रदीप चौधरी, जो मैंने कभी दुनिया में नहीं देखा, शुक्रवार को सजा हुई निचली अदालत में और शनिवार को ही विधानसभा का दफ्तर खुलवा करके स्पीकर महोदय ने उनका इस्तीफा मंजूर, उनको बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। तो तानाशाही महसूस कर रहे हो जी? बिल्कुल तानाशाही है। छुट्टी के दिन, छुट्टी के दिन कम से कम जब निचली अदालत ने 3 महीने की उसको पर्सनल बॉन्ड पे रिहा कर दिया कि आप 3 महीने के अंदर अंदर अपनी ऊपरली अदालत में आप अपील कर सकते हैं, अपील का समय दिया 3 महीने का, तो ऐसी क्या आफतारी थी, ऐसी क्या आग लगी हुई थी, ऐसा क्या बुचाड़ आया हुआ था कि जिसकी वजह से तत्काल आनन फानन में प्रदीप चौधरी का इस्तीफा मंजूर कर दिया। इसी से तो हमें यह आभास होता है कि ये जो जच्चा बच्चा और भाजपा सरकार है, ये कायर और कमजोर प्रवृत्ति के लोगों की सरकार है, जिसका प्रजातंत्र प्रणाली में विश्वास नहीं है। वो संपूर्ण इस प्रदेश में, इस देश में तानाशाही प्रवृत्ति दोहराना चाहते हैं। कौन, थोड़ा स्पष्ट करिए जी। जच्चा बच्चा तो नहीं कौन, जिसके बच्चे जिसके जच्चा जेजेपी, जिसकी वजह से आज हमारे दिलीप सिंह जी शहीद हुए हैं। आज अगर मैं सही मायने में कहूँ तो जो हमारे किसान बुजुर्ग या नौजवान भाई शहीद हुए हैं, इस सब का पाप इस जच्चा बच्चा पर चढ़ेगा। जे ये सांझा ने समर्थन उल्टा ले लेन पापियां की रैंत कट जाए, तड़की सरकार गिर जाए, तो नहीं बताए तो हम बताते रहे विचार।
देखो आप पत्रकार भी हो, एक वोटर भी हो कलायत हल्के की। निर्भीक व्यक्ति ने बता भी देना चाहिए सरकार किसके सहारे रुकी हुई है। जच्चा बच्चन बनाइए नहीं। अगर जच्चा बच्चा समर्थन ले ले तो सरकार गिर जाए। जैसे ही हरियाणा सरकार गिरेगी किसान के पक्ष की सरकार बनेगी। और लोकसभा का सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में हमारे सांसद हैं नौजवान दीपेंद्र सिंह, और जो हमारे पंजाब के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, वो मामला उठाएंगे कि तो रेफरेंडम हो गया, लोगों ने हरियाणा की सरकार गिरा दी कि मोदी सरकार इस्तीफा दो या बिल वापस लो। इन बिलों को लेकर के तो हम कह रहे हैं, और हम तो समर्थन उल्टा की कह रहे हैं, हम इस्तीफा देने की नहीं कह रहे भाई, समर्थन उल्टा ले लो। लेकिन मुझे बड़ा दुख है, एक तरफ चौधरी दलीप सिंह अपने प्राण की आहुति दे रहे हैं, इस प्रदेश के किसान को जिंदा रखने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 2 महीने से वहां 75 साल की उम्र में बैठे थे। और दूसरी तरफ चौधरी देवीलाल का परपोता ओम प्रकाश चौटाला का पोता, आपको मालूम है कि किस तरीके से हरियाणा प्रदेश की धरोहर को लूटने में लगे हुए। आज आपने एक नया पढ़ लिया क्या, SIT की रिपोर्ट आने लग रही है करोड़ रुपया का। और एक नया मसला और आ गया, अभी उठेगा मामला, 2,500 करोड़ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे, बहुत बड़े योगी थे, उनकी जमीन थी, रातों रात गुड़गांव में रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करने वाला मंत्री कौन है, तो रजिस्ट्री कौन करावा है, और रजिस्ट्री पे स्टे हो गया। क्यों, बहुत मोटी रकम उसमें प्रयोग में आई हुई है। धान घोटाला, ये तो नहीं पकड़े, धान घोटाला को नहीं होया, धान घोटाला को क्षेत्र में पकड़ा, हमने पकड़ा हुआ 9 करोड़ रुपये, 9 करोड़ का माल ही नहीं गया प्लांट में। हमारे लोगों ने आकर के मुझे बताया, तब हमने हुड्डा साहब से क्या असेंबली में मामला उठा। अब जाकर के 1 साल बाद FIR दर्ज हुई। ऐसे ही दारू घोटाला, लोग कोरोना में भीतर बड़े रहे, ये बच्चा जो तो पौवा गैंग बने हैं, सब पौवा ठाए अंडेंगे हरियाणा में, पौवा ले लो तरीका है यारो। तो इस करके ये मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, जो पौवा बेचे वो पौवा गैंग, और जो भाई लोगों के कबड्डा काम करे वो जच्चा बच्चा पार्टी। तो फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा जी? किसानों कांग्रेस तो किसानों के साथ खड़ी है। देखो आगे होकर के, क्योंकि गैर राजनीतिक आंदोलन है, इसमें सब पार्टियों का, जो भी पार्टी की आस्था है किसान में साथ दे रही है। और ये जो किसान संगठन आंदोलन चला रहे हैं, कांग्रेस उससे साथ खड़ी है। जो ये हमें आदेश देंगे हम पूरा करेंगे।